हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब कई सोचेंगे एलसीएम एचसीएफ इतना आसान है, ये टॉपिक पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यकीन मानिए कि मैथमेटिक्स सेक्शन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको फंस सकते हैं जिसकी वजह से आपका 1 या 2 नंबर आसानी से कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे उनको करने की कोशिश करेंगे। ये होते क्या हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे महत्तम समवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो हमने क्या बताया कि हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। अब एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होती है एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पर दो चीजें आई हमारे पास। क्या क्या आया? एक फैक्टर और एक मल्टीपल। तो एलसीएम और एचसीएफ को जानने से पहले हम जानेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है हमारे पास, और दूसरी में देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल आखिर ये चीज है क्या कि जिसकी वजह से हमें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर यानी कि कोई नंबर होगा जिससे भाग हो जाए, ऐसा मानेंगे। मान लीजिए कि आपने 12 बोला है, एक नंबर आ गया 12, ठीक है, रैंडमली कोई नंबर ले लिया मैंने 12। अब इसका कोई फैक्टर बताना है तो किन किन संख्याओं के साथ 12, मतलब किन किन संख्याओं में आपका 12 पहाड़ा आगे तक जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 3 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 6 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 12 के पहाड़े में भी 12 आएगा। मतलब जिससे भाग हो जाए, ये बोला। किस किस से भाग हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, हाँ जी 4 बच गया था, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हुए? 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे क्या हुए? फैक्टर्स। मतलब इन सभी संख्याओं के साथ आप 12 को भाग दे सकते हो। अब मल्टीपल के बारे में बात करें। मल्टीपल यानी पहाड़ा ही, आप एक तरीके से पहाड़ा समझ लेना है। तो 12 का पहाड़ा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 48, 60, 72, ये सब ऐसा चलते जाए। तो मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? एक तरीके से टेबल, उस चीज का, जिस डिजिट का, जिस संख्या का, जिस चीज का भी आपको बोला है उसका टेबल। और फैक्टर मतलब किससे भाग हो सकता है वो संख्या, यानी 12 या 14, जो कुछ भी दी गई होगी आपकी, वो किससे भाग हो सकता था। ये था मेजर डिफरेंस हमारा फैक्टर और मल्टीपल के बीच में। अब हम जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म जैसे मैंने बताई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और आपका एचसीएफ की फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ जी, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में तो आपको पता लग गया। मान लीजिए कि एचसीएफ के बारे में पहले बात होती है कि 2 नंबर दे दिए मैंने आपको कि 12 तो एक छूट नहीं रहा है, 12 ले लिया, 18 ले लिया। मान लीजिए मैंने कि 12 और 18 का आपने एचसीएफ बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले 12 में कौन कौन से आपके फैक्टर्स आते हैं वो देख लेंगे। हमने अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले। 1 2 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 12। उसी तरह 18 का लिख लेंगे। फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है, और 9 से हो जाता है, और 12 से हो जाता है। तो अब देखेंगे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन एक जैसा फैक्टर हमने देखना है। सबसे बड़ा 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 भी कॉमन कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 भी है। अब इसमें 12 नहीं आएगा जी, इसमें 18 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 है, बस यहीं तक है। तो हाई है, सबसे बड़ा कॉमन कौन से में? दोनों में है 6। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6 हमारे पास इन दोनों का सबसे बड़ा हमारे पास एक जैसा फैक्टर आ जाएगा। ये हुआ हमारे पास एचसीएफ की कहानी सारी। अब चलेंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ कि इसमें क्या बात होगी। चलिए 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल। लीस्ट
मतलब सबसे छोटा कॉमन मतलब एक जैसा, एन मल्टीपल पहाड़ा टेबल कुछ भी समझ सकते हैं। 12 का देखेंगे पहाड़ा क्या होता है, 12, 24, 36, 48 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है जी। अब हम 18 का पढ़ेंगे। अब 18, 36, ये तो 36 पर ही रुक गया। अगर आगे देखने हैं तो 54, 72 ऐसे चलते रहेंगे 18 के। ठीक है, तो इसमें हमें हाईएस्ट नहीं पूछा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछते तब तो ये इन्फिनिटी तक चलते रहते, कहाँ तक ढूंढते रहते आप। लेकिन हमसे सबसे छोटा पूछा है तो सबसे पहले 12, 18 नहीं आया है, 24 आया, इसमें 24 नहीं, इसमें 36 है, इसमें भी 36 है, दोनों में 36 है, तो एलसीएम 12, 18 का क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये कहानी हुई हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, ये कहानी हुई हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। एक और इसमें छोटी सी चीज बता देता हूं कि हाईएस्ट में लिखा तो हाईएस्ट है, लेकिन जो चीज आएगी वो कम आएगी उसमें से। ठीक है जी, 6 आएगी, 12, 18 का कम ही है। अब लीस्ट में लिखा तो लीस्ट छोटा है, लेकिन जो संख्या दी होगी उससे बड़ी कुछ संख्या आएगी, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये तो कहानी थी हमारी एलसीएम एचसीएफ की। अब हम देखेंगे कि किन संख्याओं को हम कैसे कैसे किन किन तरीकों के साथ हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलसीएम को हमारे निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा डिवीजन मेथड, एलसीएम मानेंगे लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में अगर अनुवाद करूं मैं, और इसका दूसरा तरीका हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। तो सबसे आसान तरीका जो है, जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे, कौन सा, डिवीजन मेथड था, सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे। तो एलसीएम को निकालने की बात हो रही है, हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, डिवीजन मेथड की, इसकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड है ये। ठीक है जी, फिर से कोई रैंडम चीजें ले लेते हैं। 24, 30 और 40 अगर मैंने ये ले ली, डिजिट्स ले ली, अगर आपको क्वेश्चन आ गया, वैसे तो इतना आसान क्वेश्चन एग्जामिनर डालेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि 20, 30 और 40 का भाई आप एलसीएम बताओगे तो कैसे निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने व्यूअर्स हैं सभी को पता होगा कि कैसे निकालेंगे। हम ऐसे लाइनें लगाते थे, 20, 30 और 40 जितने भी प्राइम नंबर्स थे उसके साथ शुरुआत करते थे। अभाज्य संख्याएं अगर हिंदी में अनुवाद करूं तो मतलब जिसके जो खुद से डिवाइड खुद अपने टेबल में आते हों या एक के टेबल में आते हों, वो सारी चीजें। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 वैसे सीक्वेंस में चलते जाते थे और इनको डिवाइड करते थे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2, 10, 15 और 20, मतलब 2 दाएं 20, 2 15 30 और 2 को 20 से गुना करेंगे तो 40। फिर से 2 से करेंगे, जब तक 2 से होता रहेगा हम 2 से करते रहेंगे, तो 5, 15, 10, फिर 2 से करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर एक चीज रखेंगे कि 15 नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं कि 7.5 लिख देना है, आपने जैसे है वैसे ही लिख देना है। 5 नहीं होगा तो 5 को नहीं छेड़ेंगे, 15 को नहीं छेड़ेंगे, 10 हो जाता है, 5 से कर दें। उसके बाद 3 पर जाएंगे तो 5 नहीं होता है, ये हो जाता है 3 5 15 और 5 फिर से, तो 5 फिर से 1 1 1 आ गया। तो इस तरीके जो आपके लेफ्ट साइड जो है, बाएं साइड जो है, उनको सभी को गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 5 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 15 यानी 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। किसका? इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 120 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने थोड़ा फास्ट करवाया कि आप सभी को ये सारी चीजें तो आती ही होंगी। चलिए जी दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो मेथड है उसका नाम है गुणनखंड, यानी गुणनखंडी मेथड है। हाँ जी, फैक्टराइजेशन मेथड इंग्लिश में। क्या करेंगे कि जो हमारे पास कौन कौन से 20, 30 और 40 जी, 20, 30 और 40 के अलग अलग से फैक्टर्स निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 20 के निकालेंगे तो क्या जाएगा? 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, 5 क्या जाएगा? 20 का क्या आ गया हमारे पास? 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10 गुना 2 20 हो गया। चलिए जी 30 के बारे में चलते हैं। 30 में क्या जाएगा? 2 गुना 15 30, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 पंजे 15, 5 और 1। 30 के बारे में क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 5, 5 से 15, 15 दूनी 30, हाँ जी हो गया। चलिए जी अगले 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 की तरफ बढ़ेंगे तो 2 बीए 40, 2 10 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5,
40 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए जी, अब इस मेथड में क्या हमारे पास होगा, इसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ी टर्म है जब उसके निकालेंगे। मान लीजिए 2 इंटू 2 है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 है। ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें कुछ नहीं है। इसमें 2 की पावर 3 इंटू 5 है। ये 1 है, ये 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है जी। अब जो सबसे बड़ी होगी, अब यहाँ पर अगर 2 की पावर देखेंगे तो 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है। किसके पास सबसे ज्यादा है 2 की पावर 3, उसको लिख देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। अब इसके 5 की पावर 1 है, इसके पास 5 की पावर 1 है, इसके 5 मतलब सेम ही है। अगर 5 की पावर 2 होती किसी के पास तो वो ले लेते हैं, लेकिन 5 की पावर 1 ही है एक के पास। चलिए जी 3 रह गया, 3 की पावर 1 एक के पास है तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 5 थे 15, 15 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 हमारे पास एलसीएम है। तो ये थोड़ा सा मेथड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर इस मेथड से करेंगे, आप अकेले अकेले का आप निकालेंगे, फिर फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सुजेस्ट करूंगा कि जो हमने पीछे मेथड पढ़ा डिवीजन मेथड, मतलब एक में ही सारे फैक्टर्स निकालोगे आप एलसीएम, जो बचपन से करते आ रहे थे वही सब करना है और उसी से हम एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद हम एक और चीज करेंगे, इसके बाद तो एचसीएफ करेंगे, पर उसके बाद देखेंगे हम कि फ्रैक्शंस में अगर आपको टर्म्स दे दी गई होंगी तो उसका एलसीएम कैसे निकालना है, उसका एचसीएफ कैसे निकालना है। बाद में 1-2 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, लेकिन वो दूर की बात है। सबसे पहले तो हमने एलसीएम पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आ चुके हैं एलसीएम तो हो गया हमारा, एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। 2-3 डिजिट्स लेंगे रैंडमली और देखेंगे किन किन तरीकों से हम एचसीएफ को निकालेंगे। चलिए जी लेते हैं, फिर से वही सारी चीजें ले लेते हैं। 24, 30 और 40 पर ही अटके हुए हैं हम। एक बार मैं मार्कर बदल लेता हूं। 24, 30 और 40 पर अटके हुए हैं, तब से आगे बिल्कुल आपकी टर्म जो है अलग होती जाएंगी। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड, लेकिन पिछली बार मैंने कहा था कि मैं आपको सुजेस्ट करता हूं आप डिवीजन मेथड से करेंगे, लेकिन इसमें नहीं सुजेस्ट करूंगा। इसमें सुजेस्ट करूंगा मैं आप फैक्टराइजेशन मेथड से। वो क्यों, वो आप यहाँ पर जान लेंगे। सबसे पहले वैसे तो 2 के लिए अप्लाई होता है या फिर 3 के लिए हम खुद करते हैं। सबसे पहले अगर 24 और 30 का निकालेंगे हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक। यानी 24 से हम करेंगे 30 को डिवाइड, तो 24 से कम 24 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 6 के बाद फिर से जो यहाँ पर टर्म है उसको करेंगे 24, 6 चौके 24 आ जाएगा। मतलब लास्ट में 0 आनी चाहिए, अगर 0 नहीं आते तो फिर कोई यहाँ पर आते तो 6 हमारे पास आ जाए। तो मतलब 24 अगर और 30 का हमने अगर एचसीएफ निकालना होता तो क्या आ जाता, 6 आ जाता। जो लास्ट जिससे 0 से पहले जो आपके पास डिजिट आ गए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ होता। लेकिन ये सिर्फ 2 चीजें हुई अगर 24 और 30। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि 24, 30 और 40 भी है साथ में, तो हम क्या करेंगे, 6 तो आ गया। अब 6 से हम 40 को डिवाइड करेंगे। 6 से हम किसको करेंगे, 6 से 40 को डिवाइड। 6 6 36, हाँ जी बिल्कुल 36, 4 आ जाएगा। 4 से फिर 6 को करेंगे, जो यहाँ पर है वो आ जाएगा। 4 एकम 4, फिर 2 आ गया। 2 से किसको करेंगे, 4 को, 2 दूनी 4, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। तो ये जो 2 आया, जो 2 किसका जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं सबसे लास्ट में, वो सभी का एचसीएफ आ जाएगा। तो अगर 24, 30 और 40 का हमने एचसीएफ निकालना होगा, वो क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे समय तो कम लग रहा है, वैसे कुछ नहीं, लेकिन अगर आपके पास टर्म ज्यादा होगी तो क्या कब तक डिवाइड करते रहोगे, वो भी उलझ जाओगे। तो ये तो था हमारा सबसे पहला मेथड, डिवीजन मेथड। और दूसरी हम फैक्टराइजेशन मेथड पर पहुंचेंगे, उसको देखेंगे कि उस तरीके से हम कैसे कर पाएंगे। फैक्टराइजेशन है मतलब फैक्टर्स वगैरह बनेंगे। 24, 30, 40 फिर से ले लेंगे। 24 के फैक्टर्स मैंने पीछे भी निकाले थे, शायद यही टर्म्स ली थी तो इनके निकाले होंगे। 6, 3, 1, मतलब 24 क्या हो गया हमारा, 24 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आ गए हमारे 24 के फैक्टर्स। अब निकालेंगे हम 24, दूसरे के पास क्या था, 30 था,
2 गुणा 15 इज इक्वल टू 30, 3 गुणा 5 इज इक्वल टू 15, 5 एकम 5। तो 30 के क्या आगे, 30 के आगे 2 गुना 3 गुना 5, और 40 था हमारे पास, 40 के 2 गुना 20 इज इक्वल टू 40, 2 गुना 10 इज इक्वल टू 20, 2 गुना 5 इज इक्वल टू 10, 5 एकम 5। तो 40 के क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पर 24 के क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन देख लेना और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 2 है, इधर नहीं है, एक में नहीं हुआ तो आगे ढूंढना नहीं है। तो 2 की कहानी तो खत्म हो गई। इधर 3 है, इधर 3 है, इधर नहीं है, 3 की कहानी खत्म हो गई। इधर 5 है तो इधर 5 नहीं, मतलब जो 2 हमारे पास आएगा अकेला वो हमारा HCF। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, तो हम 3 इधर आ गया कॉमन, 3 इधर कॉमन आ गया, 3 इधर कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाता है हमारे पास, 6 जो आता वो हमारे पास HCF आ जाए, अगर दोनों के फैक्टर्स में 3 होता तो। नहीं है तो इन्हीं को ही कमी है, हम 2 से सीधा लिख देंगे और हमारा HCF किसका, 24, 30 और 40 का HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 हमारे पास उसका HCF आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने फैक्टर्स मल्टीपल्स यहाँ तक पढ़े वो आपको सब समझ आ गए होंगे। समझ आ गए तो बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी HCF LCM जो चीज़ें बताई मैंने आपको पता लग गई होंगी। वैसे बेसिक सी बात है, आप सभी को पता ही है, आपने सभी ने 10th की ही होगी। चलिए जी, अब हम पता करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि 3/7, 8/14 और 2/7 इसका LCM 2/7, इसका आपने LCM निकाल, LCM मान लो, HCF मान लो, ये निकालना है, कैसे निकालो। तो अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि सिंपल टर्म्स थी तो उनका निकाल दे रहे थे, लेकिन इनका कैसे निकालेंगे, तो यहीं पर ही वीडियो इंटरेस्टिंग बनती जा रही। इसी के बाद ही हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले तो ये टाइप हो गया कि मान लीजिए कि आपके पास फ्रैक्शंस में दिए गए हैं डिजिट्स, ये सारे फ्रैक्शंस दी गई होंगे, आपको LCM और HCF निकालना है। ठीक है जी, तो याद रखेंगे अगर LCM की बात हो रही है हमारे पास, अगर हमारे पास LCM की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर कर देंगे HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अगर LCM निकालना, याद रखेंगे कि जो LCM है वही ऊपर लिखेंगे, LCM और नीचे LCM। ठीक है जी, न्यूमरेटर मतलब जो हमने ऊपर लिखा है, डिनोमिनेटर मतलब जो हमने नीचे लिखा है, मतलब अंश और हर, हिंदी वालों के लिए अनुवाद है अंश और हर। ठीक है जी, HCF की अगर बात करेंगे तो ऊपर वालों का HCF मतलब HCF ऑफ न्यूमरेटर, और क्या LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें बात नहीं है, सिंपल सा अगर फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली निकाल पाओ। तो चलिए जी, LCM की बात हो रही है, अगर मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शंस में ये क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने बोला कि LCM निकालना है, तो किस तरीके से निकाल पाओगे, तो LCM न्यूमरेटर मतलब 3, 8 और 2 का हमने LCM निकालना है, और HCF 7, 14 और 7 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले 3, 8, 2 का निकालेंगे, 3, 8, 2 से शुरू करेंगे, 3 रह जाएगा, 4 निकल जाएगा, 1, फिर 2, 3, 2, 1, फिर 2, 3, 1, 1, फिर 3, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 24, 24 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। 24 डिवाइड बाई 7, 7 के फैक्टर 7 हो जाएंगे, 14 के फैक्टर्स 2 और 7 हो जाएंगे, और 7 के साथ मतलब जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा 7 होगा डिवाइड बाई 7। तो अगर आपको ऐसा आ गया कि LCM निकालिए इनका, तो LCM क्या आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 7। इजी था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मान लीजिए कि आपको HCF आ गया तो उन सभी का HCF निकालना है, इन सभी का HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इनका LCM निकालना है आपने, वो आ जाएगा।
14 दूनी 28 और 7 के 28, तो क्या आ जाना 1.28 समथिंग ऐसा इनका आ जाना था। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट टाइप आपको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टाइप्स की तरफ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45360 45,360 इफ द HCF ऑफ द नंबर्स इज 36 देन देयर एलसीएम। एलसीएम निकालने को कहा है, हमें बोला है कि दो संख्याओं को गुणा किया है, गुणा करने के बाद ये आया है हमारे पास। अगर उनका हमारे पास HCF यानी कि महत्तम समवर्तक इतना है तो हमने लघुत्तम समवर्तीय निकालना है उसका। चलिए जी, ये सारा अनुवाद हो गया। अब आप बोलेंगे ये तो हमने पढ़ा नहीं, कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं चीज बता देता हूं कि इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या बोलता है, क्या फॉर्मूला लगता है, वो सारी चीजें हम पहले जान लेंगे। तो ये क्या होता है, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले तो कोई एक नंबर होता है और कोई दूसरा नंबर होता है। एक होता है हमारे पास एलसीएम और एक होता है हमारे पास HCF। एग्जामिनर क्या करता है, तीन चीजें दे देंगे आपको और एक चीज उड़ा देंगे, या फिर फर्स्ट उड़ा दिया, सेकंड नंबर दे दिया, HCF दे दिया, एलसीएम दे दिया, आपको बोला कि फर्स्ट नंबर क्या है, या फिर आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दिया, HCF दे दिया, एलसीएम निकालने को कहा है। आपको फर्स्ट सेकंड दे दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में है फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट दे दिया है आपको HCF दे दिया, एलसीएम निकाल। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका फर्स्ट नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर के साथ, उसका मतलब प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, वो प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, HCF इंटू एलसीएम इंटू HCF, उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 45360 दिया गया और हमारे पास HCF दिया है 36 और हमें एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कुछ नहीं किया, हमने इसमें डाला, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे 36। चलिए जी, अब तो कांटा छांटी बची है। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 ये आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दो 4, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 0। यहाँ जैसे करते हैं 22680 डिवाइड बाई 18, ये आ गया। फिर से जी चलते हैं 2 से ही, वैसे 18 से करना है 18 से कर दो, 2 से करना है तो 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए जी 9 से करते हैं, 9 कम 9, 9 आ गया, 10 11 और 18, 2 18 हो गया, 19 20 21 22 23, 5 आ गया, 9 छिके 1260, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1260 आ जाएगी। कुछ नहीं था, सिंपल फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूले में हमने पुट किया और आंसर निकाला। तो पहला क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इस तरीके से, आप भी ट्राई करिए कि उसको सॉल्व कर पाए। तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से है। प्रश्न कहता है कि द HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 6 and 5040 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास HCF दिया है कितना, 6 दिया है, और हमारे पास एलसीएम दिया है कितना, 5040 इतना दिया गया। इफ द वन ऑफ द नंबर इज 210, मतलब उन दोनों नंबरों में से एक जो संख्या है, एक जो नंबर है वो क्या है, 210 है। तो हमें बोल रहा है कि उस दूसरा नंबर क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसी पर ही सारा डिपेंड है, उसी डिपेंड तो नहीं है लेकिन उसी से रिलेटेड है, जो पीछे फॉर्मूला हमने यूज किया है वही यूज होगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं, मैं भी निकालूंगा, फिर देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं आता। सेम आ गया तो काफी बढ़िया, क्योंकि आ गया तो फिर आप समझेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो हमने क्या बोला था, 4 चीजें होती हैं। पहला नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है, एलसीएम होता है, HCF होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए एक नंबर दिया गया है 210 और हमारे पास सेकंड नंबर हमने निकालना है, हमारे पास HCF दिया गया है 6 और एलसीएम कितना 5040। तो हमने सेकंड तो यहाँ गुना हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 0 से 0 कटेंगे, फिर तो कांटा चांटी बची हुई है। 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 में 21 होंगे, तो 7 7 7 जब 49 होंगे, एक बच गया, 7 दूनी
14 हो गए। फिर अगर हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 72 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 इसका आंसर आ जाए। कितने इजी तरीके से हम इसका आंसर, तो आपका भी आंसर यही होगा, तो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की वो बात नहीं थी। ठीक है जी, सीधा सीधा हमने निकालना था, फॉर्मूला में पुट करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप अगले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उस टाइप्स के अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम उन्हें कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी इस क्लास का आखिरी जो क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, इसको हम 2 तरीकों से करेंगे। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा कि जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 168 एंड देयर एचसीएफ इज 12। हमारे पास एक नंबर है फर्स्ट, फिर से वैसे चलेंगे, सेकंड नंबर भी कोई है। हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू दी गई है वह 68 है, और एचसीएफ की वैल्यू दी गई, महत्तम समवर्तक की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 60 दी गई। अब हमें सम निकालना है, मतलब जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो निकालना ही निकालना है, लेकिन उन्हें प्लस करके जो ऑप्शन में कुछ भी आएगा वो टिक करके आना है। ये क्वेश्चन हमें बोला गया है, तो वही चलेंगे, वैसे ही चलेंगे। हमारा क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे, वो किसके बराबर होगा, उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, बी मान लिया, तो a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 168 इंटू 12 हो जाएगी। 168 इंटू क्या हो जाएगी हमारे पास, एचसीएफ कितना बोला है हमें, एचसीएफ हमें बोला है 12 बोला है, मान ली यहाँ पर 12 बोला है, मैंने गलती से क्या लिख लिया, 60 लिख लिया। 60 जो है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंस है, उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस है। मतलब अगर हम एक को माइनस करेंगे दूसरे से तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरी कुछ इस तरीके से आ गई। यानी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 8 96, 12 6 72, 9, तो क्या आ जाएगी, ये 2016 आ जाएगी ए की वैल्यू। तो ए भी हमारे पास क्या आ गया, 2016 आ गया, ए माइनस बी की वैल्यू 60 आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है बचपन से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसमें से हम माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है 4ab के बराबर होता है। चलिए जी, अब ये कहाँ से आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि a माइनस बी हम यहाँ पर पुट करेंगे, 60 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू ए बी हमने निकाला हुआ है, तो इससे a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे और वो हमारे पास आंसर आ जाए, क्योंकि a प्लस बी दोनों का जो सम है जो हमने वो वही निकालना है। तो चलिए करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर उसमें से माइनस करेंगे हम 60 का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, 4 इंटू 2016 के बराबर होगा। 2016 में पहुंच गए। चलिए जी, इसके आगे बढ़ते हैं कि ये माइनस में है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 इंटू 2016 माइनस 6 के 36000, ये हो जाएगी। अच्छा, ये माइनस में इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा जी, बदल दीजिए हमने, तो 6 12 6 24, 4 1 4 5 6 0 4 2 8 8 0 6 4 जमा 3 6 0 0, अगर हम करेंगे तो 4 6 6 8 9 10 11, 11664, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, उन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू के बराबर आ गई, 11664। और अगर हमने इसका अंडर रूट निकालना है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 108 आ जाएगा, मतलब 108। अब आप बोलेंगे कि अंडर रूट कैसे निकाला, तो ये सब हमने पेड बैच में, जो हमारा पटवारी बैच चला है या बाकी अन्य जो बैचेस चले हैं उसमें हमने सब कुछ बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, हमने स्क्वायर रूट निकालने के तरीके बताए हैं। या फिर आप अगर पेड बैच में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो उन सब में मैं नहीं उलझूंगा। तो इसका जो आंसर होगा, मतलब जो हम
दो डिजिट्स आएंगी, क्या आएंगी वो हमारे पास 108, उन दोनों का सम आएगा 108। अब अगर हमें इनका अलग अलग डिजिट बोला होता कि कैसे करेंगे तो वो इस मेथड से नहीं होता। तो चलिए उस मेथड की तरफ चलते हैं और उसका निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, अब देखिए वो थोड़ा दिमाग शॉर्ट ट्रिक है, कुछ कुछ आगे पीछे करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या बोला है, फिर से हम पढ़ेंगे एक बार कि एलसीएम हमारे पास 168 है, एचसीएफ 12 है, डिफरेंस हमारे पास 60 का दिया गया है। तो उन दोनों को प्लस करके, उन दोनों नंबर्स को प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आएगा। आंसर हमें पता लग गया 108 आएगा। कैसे आएगा, दूसरे तरीके से शॉर्ट ट्रिक मेथड से वो सब करेंगे हम। चलिए जी शॉर्ट ट्रिक मेथड पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम ले लेंगे, हम x ले लेंगे और दूसरा नंबर हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे y ले लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या ले लेंगे, हम x ले लिया हमने, बिल्कुल सही, दूसरा नंबर y ले। अब हमें क्या बोला है, HCF हमारे पास 12 है, HCF हमारे पास 12 मतलब 12 के पहाड़ों में आ रहे हैं ये दो। अब इन दोनों में हाईएस्ट जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कितना है, 12 है, मतलब 12 के पहाड़े में ये सब आ रहे हैं, ये मतलब हुआ। तो मतलब इसकी वैल्यू 12x हो गई और दूसरे की वैल्यू कितनी हो गई, 12y होगी। पहले की वैल्यू कितनी होगी, 12x, और सेकंड की वैल्यू 12y होगी। कैसे हुई मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि दो हमारे पास नंबर है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर हो गया, वो 12 के पहाड़े में आता है, ये बोला है हमें। तो उन दोनों की एक्चुअल जो नंबर बता दिया वो हमने क्या बता दिया, 12x और 12y बता दिया। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए, ठीक है जी, इनका सम निकाल के वो करेंगे। अब एलसीएम हमें बोला है, अब एलसीएम किन्हीं दो नंबर्स का क्या होता है, एलसीएम होता है ये 12 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई। एलसीएम क्या होता है, 12xy। अब एलसीएम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी दी है, वो कितनी है, 168 है, मतलब 12xy की वैल्यू हमारे पास 168 है। 12 से अगर इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 13 14 15 16, 4 बातें 36 12 चौके 48, 14, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14 आ गई। ये कहा है हमारे पास, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में हमें जैसे हमने पीछे किया था a माइनस पी इज इक्वल टू 60, वैसे ही अपने एक्स वाई मानना है। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब किसी दो को अगर हम, अब ये जो यहाँ पर x माइनस वाई है ये भी 12 यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में ही है, हाँ जी इसी में ही है। जब इसको करेंगे 12 से तो क्या 5 24 बातें 36 12 65, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब कोई दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनको हम गुना कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, और उनको आपस में घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं कि उनको गुना कर रहे हैं। अब दो संख्याएं हमने 1 गुणा 2 कर लिए तो 2, तो नहीं 2 नहीं 14 आना चाहिए। 14 किसका किसका आएगा, 7 दूनी 14 होता है, और किसका होता है, 7 दूनी 14 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 3 18 होता है, मतलब 7 दूनी, वो तो एग्जाम्पल में आया। मतलब अगर x की वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, उनको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, उनको गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिद्ध होता है कि x की वैल्यू हमने क्या बोली है, 7 बोली है, y की वैल्यू क्या बोली हमने, 2 बोली है। अगर हम क्वेश्चन में निकालेंगे तो HCF जो हम हमेशा गुना करते आ रहे हैं 12 बार, 12 को वो यहाँ पर गुना करेंगे तो 12 सते कितना होता है, 84 84, और 12 दूना कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, 24 होता है। और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 4 4 8 8 2 10 108 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब जो पहला नंबर है हमारे पास क्या था, दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, उन दोनों का सम करेंगे तो 108 आएगा, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना 60 आएगा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 168 आएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आएगा। ये सारा हमें क्वेश्चन में बताया, पूछा गया था, और ये सामने हमने ऐसे निकाला। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि कौन से तरीके से। अगर आपको बोला है कि आपने नंबर्स ही बताने हैं, उनका सम नहीं बताने, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो हम करते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, इस मेथड से भी वी कैन आल्सो डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
तो ये सब था आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने क्वेश्चन, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं होते, वो होती है हमारे प्रैक्टिस वीडियो में। और प्रैक्टिस वीडियो कहाँ मिलेंगी? हमारे पेड बैचेस में मिलेंगी। अगर आप पेड बैचेस में देख रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के प्रैक्टिस में आपको वीडियोस मिलेंगी। ये होती है आपकी कंसेप्ट वीडियो। मैक्सिमम हमें कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट जितना हो सके उतना हम पढ़ाएं इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आज पढ़ाया आप सभी को पता लग गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई गलती हो गई मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस गलती को आगे आने वाली वीडियोस में, सेशंस में, लाइव सेशन या क्लासेस में सुधारने की कोशिश करें। तो मिलते हैं आपसे मैथमेटिक्स की किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।